हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वाइब्रेंट क्लासेस। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग डोज 27 करने वाले हैं। दोस्तों, आप लोग जानकारी के लिए मैं बता देना चाहता हूँ कि हम लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करते हैं रेलवे का। हम लोग एनटीपीसी और ग्रुप डी को देखते हुए स्टार्ट किया था, ठीक है। तो जो भी बच्चे इस वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे, कृपा करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा लें, ताकि कोई भी वीडियो आपको डालें नोटिफिकेशन आपके तक पहुँच सके टाइम टू टाइम। और हम लोग साथ में पैरेलली शाम में एक वीडियो और डालते हैं, जिसमें हम लोग जनरल साइंस का क्वेश्चन कवर करते हैं बेस्ड ऑन एनसीईआरटी। जी हाँ दोस्तों, बेस्ड ऑन एनसीईआरटी। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन करते हैं। हम लोग बायोलॉजी कंप्लीट कर चुके हैं, केमिस्ट्री लगभग लास्ट होने वाला है, और उसी तरह हम लोग फिजिक्स करेंगे, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सारा कवर करेंगे। आप सिर्फ चैनल से जुड़ जाइए, देखिएगा आपका मार्क्स कैसे आएगा एग्जाम में। गारंटी देते हैं आप लोगों को 50 में से 45 कोई नहीं रोकेगा, यदि आप करंट अफेयर बढ़िया से करके जाते हैं तो, ठीक है। इसलिए नहीं जुड़ेंगे तो जुड़ जाइए जितनी जल्दी हो सके तो। चलिए, 27 डोज होने वाला है, इस बार रेलवे पार कर देना है भैया। हम लोग का टारगेट यही है, उसी के हिसाब से हम लोग क्लास कर रहे हैं। देख रहे हैं कभी छुट्टी नहीं करते हैं, रेगुलर क्लास में डाल रहा हूँ, डेली 2 क्लास, क्योंकि हम लोग का टारगेट पता है क्या करना नहीं करना है। इसीलिए हम लोग क्लास को छुट्टी छाटी नहीं करते हैं, और रेगुलर वीडियो आ रही है यूट्यूब पे। चलिए, 1500 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए, आर्टिकल 17 आपको पता होगा। आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी, इसको कम कर लेते, थोड़ा पतला कर लेते हैं। आर्टिकल 17 क्या बोलता है? अनटचेबिलिटी, छुआछात, याद रखिएगा, ठीक है। अनटचेबिलिटी के बारे में बोलता है, देख लीजिए, एवोल्यूशन ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ द अनटचेबिलिटी, इसका आंसर यही हो जाएगा। आर्टिकल 17 याद रखिएगा, ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, बहुत एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है, आर्टिकल 17 वाला। चलिए, विच ऑफ द फ्लोइंग एलिमेंट हैज मैक्सिमम डेंसिटी। देखिए, क्वेश्चन जनरल साइंस के क्वेश्चन में बता चुका हूँ मैं ये चीज़। कौन है? प्लेटिनम, ऑस्मियम, मरकरी, लेड। तो ऑस्मियम होगा डेंसिटी। हालांकि इरिडियम रहता ऑप्शन में तो वही इरिडियम हो जाता है, लेकिन उसमें इरिडियम नहीं है, लेकिन ऑस्मियम दिया तो ऑस्मियम राइट हो जाता है, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। विच इंडियन स्टेट शेयर्स द बॉर्डर विथ चाइना, नेपाल एंड भूटान। देखिए दोस्तों, जितना भी नेबरिंग कंट्री जो बाउंड्री शेयर करता है, उसका ट्रिक हम करा चुके हैं वाइब्रेंट क्लासेस में, ठीक है। वाइब्रेंट क्लासेस का यही खासियत कि सब चीज़ का ट्रिक कराया हुआ है, लगभग 4-5-5-6 मिनट का वीडियो में, ठीक है। तो आप लोग नहीं देखें, आप लोग कन्फ्यूजन है कि कौन सा पाकिस्तान किसके साथ शेयर करता है, अफगानिस्तान किसके साथ करता है, चाइना किसके साथ शेयर करता है। यदि नहीं हो पा रहा तो आप लोग चैनल में जाइए और ट्रिक देखिए, इसमें नेबरिंग कंट्री ट्रिक बाई वाइब्रेंट क्लासेस मारिए, आप आ जाएगा, और देख लीजिए एक बार, क्वेश्चन नहीं गलत होगा, ठीक है। तो इसका कौन सा है? चाइना, नेपाल और भूटान, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड। तो इसका आंसर रहेगा सिक्किम, ठीक है। ऐसा सब करा चुके हैं हमने अपने यूट्यूब चैनल पे। कोबाल्ट इज प्रेजेंट इन विच विटामिन। कोबाल्ट किस में? देखिए, विटामिन B12, साइनो कोबालामिन नाम इसका है, तो ठीक है, कोबाल्ट इसी में प्रेजेंट है। इसका मतलब राइट आंसर ये है, विटामिन B12 में कोबाल्ट प्रेजेंट होता है, ठीक है। साइनो कोबाला एमिन, क्या है? साइनो कोबाला एमिन। B5 को क्या बोलते हैं पता है? B5 को बोलते हैं पेंटोथेमिक एसिड, याद रखिएगा, पेंटोथेमिक एसिड B5 को बोलते हैं। B3 को क्या बोलते हैं? नियासिन बोलते हैं। नाम आ जाता है, देख लीजिएगा। B1 को क्या बोलते हैं? ये भी आता है एग्जाम में, थायमिन होता है, ठीक है। तो ये सब इसका भी साइंटिफिक नेम आ जाता है, ठीक है, पूछ देता है। B1 किसका नाम है? थायमिन का है। नियासिन B3 का, पेंटोथेनिक एसिड का B5 का, साइनक कोबालामिन 12 का, ठीक है, रेपोफ्लेविन B2 का, ऐसे करके आता है, तो आप देख लीजिएगा। दुरंत कप किससे रिलेटेड है? दुरंत कप पता है, फुटबॉल से रिलेटेड है, ठीक है। दोस्तों, आप लोगों को लेक्चर पसंद आ रहा हो तो जरूर शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक है। अगेंस्ट विच एक्ट महात्मा गांधी आस्क्ड पीपुल टू ऑब्जर्व 6 अप्रैल 1919 एज ए डे ऑफ नॉन वायलेंस। 6 अप्रैल 1919 एज ए डे ऑफ नॉन वायलेंस ओपोजिशन। चार्टर एक्ट 1813, रावलट एक्ट, आर्म एक्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। तो रावलट एक्ट याद रखिएगा। रावलट एक्ट को एक और नाम से जानते हैं, ब्लैक एक्ट जाके। रावलट एक्ट को हम लोग ब्लैक एक्ट के नाम से जानते हैं। और डायरेक्ट पूछता है कि रावलट एक्ट कब लागू किया गया था, मतलब रावलट नाम से, तो 1919 याद रखिएगा, ठीक है। जालियांवाला बाग में इसी टाइम हुआ था, तो याद रखिएगा, ब्लैक एक्ट इसी को बोलते हैं, रावलट एक्ट को ही, ठीक है। चलिए, द रिजर्व बैंक ऑफ RBI वाज एस्टेब्लिश। देखो, इसमें पूछा RBI इस्टेब्लिश कब हुआ था, तो 1935। कब? 1935, 1 अप्रैल 1935, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर मुंबई में है। कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, ठीक है, याद रखिएगा। और इसका जो पहला गवर्नर था, फर्स्ट गवर्नर कौन था इसका? स्मिथ करके था, ठीक है, याद रखिएगा, स्मिथ। फर्स्ट गवर्नर स्मिथ था। अभी कौन है RBI का? शशिकांत दास। कितना नंबर का? 25 नंबर का, ठीक है। तो आप लोग पता होगा अभी वाला। विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मैन मेड फाइबर। देखिए, मैन मेड फाइबर बोला, ठीक है। रेयन, सिल्क, लाइनन, जूट। द रेयन इज कॉल्ड मैन मेड फाइबर, ठीक है। मैन मेड फाइबर रेयन को बोलते हैं। नेशनल टेक्नोलॉजी डे। अच्छा, नेशनल टेक्नोलॉजी डे
इज़ ऑब्जर्व एवरी ईयर टू कॉमरेट। पहली बात कि नेशनल टेक्नोलॉजी कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 11 मई को मनाया जाता है, ठीक है। कब? 11 मई को मनाया जाता है, ठीक है। किसके कॉमरेड में मनाया जाता है ये? पोखरण सेकेंड, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा पोखरण सेकेंड। देखिए ऑपरेशन मेघदूत क्या था? 1984 इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का जो लड़ाई हुआ था उसमें सियाचिन ग्लेशियर का कैप्चर किया था इंडियन आर्मी ने, ठीक है। 1984 से, ये भी डेटा याद रखिएगा, 1984 ऑपरेशन मेघदूत। ऑपरेशन ब्लू स्टार सबको पता है, अमृतसर गोल्डन सिटी जो को बोलते हैं, गोल्डन टेम्पल अमृतसर, वहाँ लगाया गया था, ये भी 1984 में लगा था, ठीक है। और पोखरण सेकेंड तो बोल ही दिया, नेशनल टेक्नोलॉजी डे के, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। द नेम ऑफ द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर ऑफ द वर्ल्ड, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर ऑफ द वर्ल्ड, प्राम, प्रोलॉग, यूनिवैक, इनिवैक। तो इनिवैक इज द राइट आंसर। इसका फुल फॉर्म भी एग्जाम में आता है। इसका फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेशंस एंड कंप्यूटर, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन एंड कंप्यूटर क्या है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल्स इंटीग्रेशन एंड कंप्यूटर, ये 1945 ईस्वी में स्टार्ट किया गया था, 1945, 1945। चलिए, विच हार्मोन से रेगुलेट्स द ब्लड शुगर लेवल इन द बॉडी? देखिए जनरल साइंस क्वेश्चन में ये करा चुका हूँ मैं क्वेश्चन, ठीक है। इंसोल्यूट से ज़्यादा टाइम नहीं देना है, करवा चुका हूँ मैं। हु फाउंडेड द तत्वबोधिनी सभा, तत्वबोधिनी सभा टू प्रोपगेट राम मोहन रॉय आइडियाज़, राजा राम मोहन रॉय के आइडियाज़ का प्रोपगेट, तत्वबोधिनी सभा। केसी सेन, रविन्द्रनाथ टैगोर, देवेंद्रनाथ टैगोर, आनंद मोहन बोस। तो दोनों कन्फ्यूजन हो जाएगा, नहीं कन्फ्यूजन मत होइएगा। तो तत्वबोधिनी सभा देवेंद्रनाथ टैगोर जी फाउंड किए थे, ठीक है। कब? 1839 ईस्वी में, डेट भी याद रखिएगा, 1839 ईस्वी में। हु मेंशनड अध्यक्षस्यास एज द सुपरिटेंडेंट्स ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट इज द मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशंस? तो कौशल्या इज द राइट आंसर। शासन लिखा कौशल्या, ठीक है, कौटल्या, कौशल्य जो बोल लीजिए, यही द राइट आंसर हो जाएगा। विच रिवर इज एसोसिएटेड विथ द धुआंधार फॉल? धुआंधार फॉल कहाँ पे? कहाँ पे? सबसे पहले ये तो एमपी में है, ठीक है। अब एमपी में तो रिवर देख लीजिए कौन सा होगा, तापी, महानदी, नर्मदा, कावेरी। तो नर्मदा रिवर हो जाएगा। विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नॉन एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसको बोलते हैं? 42 अमेंडमेंट। कब? 1976, ये भी याद रखिएगा। 42 अमेंडमेंट 1976। तो कहाँ 42 अमेंडमेंट मिनी कॉन्स्टिट्यूशन? ये होगी 1976, ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग डियरनेस अलाउंसेस टू गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ फॉर इंक्रीज इन प्राइस ऑफ इंडिया? ठीक है, देख लीजिए कौन है। एसएलआर ये तो नहीं है, इंटरेस्ट रेट ये भी नहीं है, बैंक रेट नहीं है, तो ये क्या? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर। चलिए तो तुक्का भी मारेंगे तो सही हो गया होगा आप लोग का, ठीक है। विनया एंड सुत्ता पिटका आर द कंपाइलेशन ऑफ हुज टेक्निक्स? देखिए गौतम बुद्धा का त्रिपिटका, त्रिपिटका क्या क्या था? देखिए सुत्ता पिटका, विनय और एक क्या था? अभिधम्मा, ठीक है, याद रखिएगा। सुत्ता पिटका, विनय पिटका, अभिधम्मा पिटका, तीन था इसका। किसका था? गौतम बुद्धा का। तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा? विनय एंड सुत्ता पिटका आर द कंपाइलेशन ऑफ हुज टेक्निक्स? गौतम बुद्धा, गुरु गोविंद सिंह, ऋषभ देव, महावीर जैन। तो गौतम बुद्धा। द कंसेप्ट ऑफ बोधिसत्वा इज एसोसिएटेड विथ? देखिए बोधिसत्वा इज एसोसिएटेड विथ, देखिए बुद्धिस्ट से है, ठीक है। तो बुद्धिस्ट में दो आया था, महायाना और हिनायाना। तो किससे रिलेटेड है ये? देखिए बोधिसत्व, देखिए एक है महायाना और एक है हिनायाना, ठीक है। तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट चीज़ है। तो देखिए इसमें क्या था कि महायाना में क्या था कि
गौतम बुद्ध को लोग भगवान मतलब भगवान के रूप में समझते थे, पूजा करते थे, भगवान के रूप में समझते थे। और हीनयाना में क्या था कि उन लोग क्या बोलते थे कि एक चलो कोई नहीं, ऑर्डिनरी ह्यूमन बींग है, ठीक है, ऑर्डिनरी ह्यूमन बींग है, ये बोलते थे, ठीक है। और इसका जो फॉलोवर कहाँ कहाँ है, चाइना में है, इसका महायाना का चाइना हो गया, साउथ कोरिया हो गया, जापान हो गया, फिर कहाँ तिब्बत हो गया, इधर इसका फॉलोवर है, ठीक है। और हीनयाना का म्यांमार हो गया, फिर थाईलैंड हो गया, फिर श्रीलंका हो गया, लाओस हो गया वहाँ से, ठीक है। और जो इसका स्क्रिप्चर जो महायाना लिखा गया वो संस्कृत लैंग्वेज में है, किसमें, संस्कृत में है, ठीक है। और हीनयाना का जो स्क्रिप्चर है वो कुछ पाली लैंग्वेज में, याद रखिएगा इतना, ठीक है। महायाना का संस्कृत में है, हीनयाना का पाली में है। और ये जगह देख ले, साउथ कोरिया, चाइना, जापान, तिब्बत में इसका महायाना का, हीनयाना का, थाईलैंड, श्रीलंका, लाओस, म्यांमार यहाँ पे, ठीक है। तो ये पूछा है बोधिसत्वा किससे रिलेटेड है, बुद्धिसत्वा, सत्य मतलब कौन, मतलब भगवान समझता है मतलब, तो महायाना वाला हो जाएगा, ठीक है। कुछ ज़्यादा फॉलोवर है, सोचते थे ये सब एज ए आइडियल डिवाइन मानते थे इसको, ठीक है। सिंपल भाषा में बोल सकते इसको, भगवान ज़्यादा समझते थे इसीलिए बस। हुज रीजन सॉ द लार्जेस्ट एक्सटेंशन ऑफ दिल्ली सल्तनत। देखिए दोस्तों, दिल्ली सल्तनत का ट्रिक बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त करवाए हैं, ठीक है। तो जाकर देखिए दिल्ली सल्तनत ट्रिक बाय वाइब्रेंट क्लासेस मारिएगा, आपको आ जाएगा, देखिएगा सब चीज़ बताएं उसमें, कौन जब सबसे ज़्यादा लंबा टाइम से, कौन शॉर्ट टाइम है, ईयर पीरियड कैसे याद किया जाएगा, सब बताएं उसमें, ठीक है। तो देखिए कौन होगा इसका आंसर, लार्जेस्ट में मोहम्मद बिन तुगलक डायनेस्टी मैक्सिमम था, उसमें मैक्सिमम मिनिमम कौन था, सब बताया जाएगा, देखिए उसमें, ठीक है। बाई यू कॉइन हैज़ इंट्रोड्यूस द फर्स्ट इंडियन प्लेटफॉर्म रिगार्डिंग होलसेल ट्रेडिंग फॉर क्रिप्टो करेंसी, इधर राइट आंसर हो जाएगा। कब क्रिप्टो करेंसी लागू किया गया था, 2016। द डिवाइस दैट यूजेज अल्ट्रासोनिक वेव्स टू मेजर द डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड स्पीड ऑफ अंडर वाटर ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सोनार। सोनार का फुल फॉर्म पूछता है, साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग, ठीक है, साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग सोनार। सोनार का काम यही मेजर करता है, डिस्टेंस हो गया, डायरेक्शन हो गया, स्पीड, अंडर वाटर ऑब्जेक्ट जो अंडर वाटर में उसको, ठीक है। हु हैज़ बीन नेम्ड एज द लीडर ऑफ अपोजिशन इन राज्यसभा। अच्छा, राज्यसभा अपोजिशन लीडर का नाम पूछा, कौन, आनंद शर्मा, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, गुलाम नबी आज़ाद। तो मल्लिकार्जुन खड़गे फरवरी तक पूछा गया था, ठीक, ये है अपोजिशन लीडर राज्यसभा का। लोकसभा का कौन है अपोजिशन लीडर, अधीर रंजन चौधरी। कौन है, अधीर रंजन चौधरी। लोकसभा का अधीर रंजन चौधरी है, राज्यसभा का मल्लिकार्जुन खड़गे, ठीक है। ये कर्नाटका से बिलोंग करते हैं। विच डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा हैज़ ए न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये पहले क्वेश्चन करवा चुके हैं, फतेहाबाद, ठीक है, हरियाणा में। नेम द टाइप ऑफ न्यूट्रिशंस इन दैट द ऑर्गेनिजम्स टेक्स इन द न्यूट्रिएंट्स इन सॉल्यूशन फॉर्म फ्रॉम डेड एंड डिकाइंग। जैसे दिमाग में आ जाए डेड और डिकाइंग, मरा हुआ सड़ा पड़ा सब खाता है, कौन, सेप्रोफेटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं इसको। डेड एंड डिकाइंग सेप्रोफेटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। इंसेक्टिवोरस, हेटरोट्रोपिक्स, ऑटोट्रोपिक्स, सेप्रोफेटिक्स। डेड एंड डिकाइंग सेप्रोफेटिक। चलिए लगभग क्वेश्चन आज का हो गया, ठीक है, 20-25 क्वेश्चन जितना कर लिए। चलिए जाने से पहले एक बार चैनल को जो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और चैनल से जुड़ जाइए जितना जल्दी हो सके, तो यकीन दिलाता हूँ आपका मार्क्स बेहतर से बेहतर होगा। आप देख लीजिए, एग्ज़ाम दीजिएगा तब। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, जय हिंद, जय भारत।